आपको एसी और हीटर की कौन सी सेटिंग करनी होती है जिससे आप इस फॉग को हटा सकते हैं। इसने लाइट जलाई है तो ये धुंध में भी विजिबल हो रही है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि सर्दियां आ चुकी हैं और अभी आप देख सकते हैं कि धुंध कितनी ज्यादा पड़ रही है, तो आपको धुंध में किस तरह से गाड़ी को चलाना चाहिए और कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए धुंध में गाड़ी चलाते समय, तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विंटर का समय शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अभी कितनी फॉग पड़ी है और हमारी गाड़ी की विंडशील्ड और साइड मिरर पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फॉग है और ये अंदर की तरफ फॉग पड़ी है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपको एसी और हीटर की कौन सी सेटिंग करनी होती है जिससे आप इस फॉग को हटा सकते हैं अपनी विंडशील्ड और साइड मिरर से। तो ये हीटर और एसी सेटिंग आपको सिर्फ विंटर में जब फॉग हो तभी यूज़ करनी होती है। तो आपको जनरली इस तरह से एसी सेटिंग देखने को मिल जाती है। आप इसी तरह एसी को चलाते होंगे, लेकिन जब आप फॉग में एसी को या हीटर को चला रहे हो तब आपको इसको चेंज करना होता है। तो तब आपको इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है और जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट कर लें तो आपको अभी एसी को ऑन नहीं करना है और ना ही हीटर को। आपको पहले गाड़ी की आरपीएम को नीचे आने देना है, तभी अपनी गाड़ी के एसी या ब्लोअर को चलाना है। तो पहले मैं गाड़ी के आरपीएम को नीचे आने देता हूं, तभी मैं एसी को चलाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी का आरपीएम नीचे आ चुका है। तो अब मैं आपको एसी की सेटिंग बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको एयर फ्लो को चेंज कर देना है। आपको विंडशील्ड पर इसको सिलेक्ट करके रखना है, कुछ इस तरह से आपको इसको विंडशील्ड पर सिलेक्ट करना है। एसी के फ्लो को विंडशील्ड पर रखने से होगा ये कि एसी का फ्लो सामने वाले वेंट से होते हुए आपकी गाड़ी के विंडशील्ड को साफ करेगा। आप फैन की स्पीड 1 से लेके 4 तक अपने हिसाब से रख सकते हैं और आपको इस वाले नॉब को यानी कि एसी और हीटर वाली नॉब को पहले एसी और फिर हीटर पर रखना है, क्योंकि कई बार शीशे में फॉग बाहर की ओर जमती है और कई बार अंदर की तरफ। अगर आपको पता नहीं है तो आपको इसको दोनों पर रखकर देख लेना है कि आपकी गाड़ी की फॉग कहाँ से हट रही है। तो उसी हिसाब से आपको इस नॉब को सेट करना है, या हीटर पर और या एसी पर। और उसके बाद आ जाता है सर्कुलेशन मोड को चेंज करना। पहले आप रीसर्कुलेशन मोड पर रखते थे, अब आपको इसको आउटर सर्कुलेशन पे रखना है और आपको एसी का यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ फैन का यूज़ करना है, इस वाली फ़ैन की स्पीड को यूज़ करना है और ना कि एसी के बटन को। आपको एसी के बटन को ऑफ कर देना है कुछ इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि विंडशील्ड पर कितना फॉग जमा है, ये अंदर की ओर इतना फॉग जमा है। तो इसे मैं आपको हटाकर दिखाता हूँ। तो मैं फैन की स्पीड को 2 पर रखूँगा और अभी आप देख सकते हैं कि ये शुरू हो चुका है, फॉग हटाना इसने शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आपको सेटिंग करनी होती है इसकी, तो जिससे फॉग हट जाएगी। तो आपको इसको इस वाली नॉब को एसी पर या हीटर पर अपने हिसाब से रख लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी फॉग हट भी चुकी है। तो इस तरह आप एसी की सेटिंग करके कुछ ही सेकंड में विंडशील्ड वाली फॉग को हटा सकते हैं। और अगर हीटर से फॉग नहीं हटती है तो आपको इसको एसी पे चलाना है, लेकिन एसी वाले स्विच को ऑन नहीं करना है। तो इससे भी आपकी गाड़ी की विंडशील्ड में से फॉग हट सकता है। आप चाहे एसी का यूज़ करो या हीटर का, लेकिन आपको सर्कुलेशन मोड को आउटर पर ही रखना है, जिससे फॉग जल्दी हटेगी। और जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्किंग पे लगा रहे हो तो आपको सर्कुलेशन मोड को फिर से इनर पे रखना है। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि आपको गाड़ी को लाइट ऑन करके चलाना चाहिए या लाइट ऑफ करके। तो अभी आप देख सकते हैं कि लाइट के बिना एक गाड़ी आ रही है, तो ये धुंध में अभी विजिबल हुई है। तो इसी रोड पर एक और गाड़ी आ रही है, लेकिन वो देखिए आप, इसने लाइट जलाई है तो ये धुंध में भी विजिबल हो रही है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो आपको धुंध में गाड़ी की लाइट्स को ऑन करके ही चलना चाहिए, जिससे आपको दूर से ही दिखेगा कि सामने से गाड़ी आ रही है। धुंध में आपको फॉग लाइट का यूज़ करना चाहिए। तो सीख लेते हैं कि फॉग लाइट कैसे ऑन करनी होती है। यहाँ पर दिया गया होता है फॉग लाइट का स्विच। तो स्विच को कैसे ऑपरेट करना है तो सीख लेते हैं। तो आप लाइट स्टिक पर देख सकते हैं कि बहुत से सिंबल दिए गए होते हैं इस पे। तो जैसे कि ऑफ का सिंबल दिया गया हुआ है और इसी के ऊपर पार्किंग लाइट का सिंबल है और इसके ऊपर हेडलाइट का सिंबल है। तो आपको इस स्विच को आगे की ओर घुमाना होता है, जिससे ये लाइट्स जलेंगी। तो इस तरह से अगर आप इसको घुमाओगे तो लाइट्स
गाड़ी की जलेंगी। तो आपको इसको पार्किंग लाइट या तो आपको इसको हेडलाइट पे रखना है कुछ इस तरह से, और आपको लो बीम का हेडलाइट यूज़ करना है। ये होता है नीचे की ओर अगर आप करोगे तो हाई बीम जलेगा, और इसका इंडिकेशन ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो आपको गाड़ी की हेडलाइट को लो बीम पर ही सेट करना होता है, जिससे आपको ज़्यादा विजिबिलिटी दिखेगी। अगर आप हाई बीम पे चलते हो तो आपको विजिबिलिटी लो हो सकती है। तो यहाँ पर आप इसका इंडिकेशन देख लीजिए कि लो बीम पे है हेडलाइट या नहीं। तो आपको इस वाले बटन को प्रेस करना है तो आपकी गाड़ी के फॉग लाइट ऑन हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बाहर चल के दिखा देता हूँ कि आपकी गाड़ी के फॉग लाइट ऑन हुए हैं कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हेडलाइट आपकी गाड़ी के ऑन है, और इसी के साथ साथ फॉग लाइट भी आपकी गाड़ी के ऑन हो चुके हैं, जिससे आपको विजिबिलिटी ज़्यादा दिखेगी सामने की ओर कोहरे में। अगर आप हेडलाइट और फॉग लाइट को ऑन करके चलते हैं तो सामने वाले व्हीकल के लिए भी ये सेफ्टी होती है और आपके लिए भी सेफ रहेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी दूर से ही कोहरे में दिखाई देगी। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था कि किस तरह से बिना लाइट जलाए वाली गाड़ी हमें दिख नहीं रही थी कोहरे में, और लाइट जलाई हुई गाड़ी दूर से भी दिखाई दे रही थी। तो अगर धुंध ज़्यादा है तो आप फॉग लाइट के साथ साथ हज़ार लाइट भी ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। तो आपकी गाड़ी के सामने जो गाड़ियां आ रही होगी उनको भी आपकी व्हीकल दूर से दिखाई देगी, और जो आपकी गाड़ी के पीछे व्हीकल आ रही होगी उनको भी पता चलता रहेगा कि सामने कोई गाड़ी चल रही है। तो बाहर से ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। आपकी हेडलाइट गाड़ी की ऑन है और फॉग लाइट, और इसके साथ हज़ार लाइट भी ऑन है। इसी तरह रियर साइड वाले हज़ार लाइट भी ब्लो करते रहेंगे। आपको धुंध में कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको धुंध में 30-40 की स्पीड पे चलना चाहिए अगर धुंध ज़्यादा है, और आपको लेफ्ट लेन में ही चलना चाहिए। और अगर अच्छा खासा विजिबिलिटी है तो आपको 50 प्लस नहीं चलना चाहिए, आपको 50 की स्पीड मेंटेन करके ही चलना चाहिए, और इससे नीचे नीचे ही चलना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की विंडशील्ड पर भी फॉग सा जम जाता है जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। तो आप ओवर स्पीडिंग ना ही कीजिए। तो सेफ्टी के साथ आप 50 की स्पीड के नीचे ही चलते रहिए, जिससे आप बाकियों को भी सेफ रखेंगे और खुद भी सेफ रहेंगे। तो साथियों के लिए नेक्स्ट टिप आती है गाड़ी को स्टार्ट करने की टिप। तो सबसे पहले आपको इस तरह से इंसर्ट करनी है की, और एक बार रोटेट करना है। तो आपको यहाँ पर 10 से 15 सेकंड वेट करना है, और फिर आपको रोटेट करना है तो गाड़ी के इग्निशन ऑन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर भी 10 से 15 मिनट तक का वेट करना है। तो फिर आपको क्लच को प्रेस करके गाड़ी को स्टार्ट करना है, लेकिन अभी गाड़ी को चलाना नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि आरपीएम कितना ऊपर है, तो पहले आरपीएम को डाउन आने देना होता है। सर्दियों में गाड़ी जल्दी ठंडा हो जाती है, तो इसीलिए आपको गाड़ी के आरपीएम को पहले नीचे आने देना होता है, तभी गाड़ी को चलाना होता है, जिससे आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी। गाड़ी का आरपीएम डाउन आने में 1 से 2 मिनट का समय ले सकता है, तो आपको वेट कर लेना। तो जैसा आप देख सकते हैं कि गाड़ी का आरपीएम डाउन आ चुका है, तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। जब तक आपकी गाड़ी का आरपीएम डाउन ना आए तब तक आपको गाड़ी का एसी भी नहीं चलाना होता है, जिससे अननेसेसरी लोड नहीं पड़ेगा आपकी गाड़ी के इंजन पर। आपको गाड़ी को पहले गर्म होने देना होता है, तभी अपनी गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाएं। तो नेक्स्ट टिप आती है जो आपकी विंडशील्ड को साफ करने वाला पानी होता है। ये आपको बोनेट को ओपन करके डालते रहना होता है रेगुलरली, क्योंकि कभी कभार आपको फॉग में शीशा पानी के साथ साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वॉशर का पानी डालने कहाँ होता है। तो यहाँ ब्लू कलर का ये आप देख सकते हैं, इसका बॉटल दिया गया होता है। यहाँ पर आपको इसको ओपन करके इसको फिल कर देना चाहिए, ताकि आपको गाड़ी चलाते समय शीशा साफ करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यही कुछ टिप्स थे जो आपको अपनाने चाहिए फॉग में गाड़ी चलाने से पहले। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।